नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी रिले में और किसी भी प्रकार के स्विच में या किसी कॉन्टेक्टर में भी आप पता लगा सकते हैं कि एनओ और एनसी का मतलब क्या होता है और कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन को कैसे पता लगाएं, एनओ टर्मिनल का कैसे पता लगाएं, एनसी टर्मिनल का कैसे पता लगाएं, और रिले में जो कॉइल वोल्टेज जिसमें अप्लाई होता है, कॉइल का भी टर्मिनल कैसे पता लगाएं। ठीक है, बात का मतलब किसी पैनल में या किसी भी सर्किट में आपका रिले या कॉन्टेक्टर लगाया गया है और बाहर लीड्स निकाली गई है। अब आपको उसमें जानना है कि कौन सा एनसी है, कौन सा एनओ है, कौन सा कॉमन है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब कॉन्टेक्टर आपके पास, सपोज मैं मान लेता हूँ कोई कॉन्टेक्टर है। अब कॉन्टेक्टर में किसमें कॉइल वोल्टेज अप्लाई होगा, किसमें कौन सा एनो है, कौन से मेंशन तो किया ही रहता है कॉन्टेक्टर में कि कौन सा, रिले में भी क्या, रिले में जैसे इन टाइप रिले, ये जो टाइप्स के रिले हैं इनमें मेंशन किया गया है। लेकिन कई बार हम जब रिले को टेस्ट करते हैं, ठीक है, रिले को टेस्ट करते हैं, कॉन्टेक्टर को टेस्ट करते हैं, कई बार क्या होता है, पुराने समय तक कुछ दिनों तक रखा रहता है रिले, कहीं पैनल में लगा होता है तो किसी सर्किट में लगा होता है, तो डस्ट उस्ट के संपर्क में आकर वो गंदा हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कौन सा एनओ है, कौन सा एनसी है। ठीक है, तो हम बाहर से ही पता लगा सकते हैं किसी भी रिले में कि कौन सा एनओ है, कौन सा एनसी है, ठीक है, कौन सा कॉमन है। तो देखिए, हमने कि जनरली रिले से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी बातों को मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो और आप भी समझ पाएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कोई ये वीडियो वॉच करने के बाद आपको लगे कि ये वीडियो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं इससे कुछ सीख पाया, तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। ठीक है, तो देखिए, मैं एक सामान्य रिले लिया हूँ। ये जनरली सर्किट में उपयोग किया जाता है, छोटे छोटे सर्किटों में। ठीक है, तो ये जो रिले है ये क्लोज टाइप रिले है। देखिए, ये क्लोज टाइप है ना, इसे आप खोलकर कुछ नहीं देख सकते हैं, खोलिएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिले में देखिए कहीं मेंशन भी नहीं किया गया है कि ये रिले, इस रिले में कहीं मेंशन भी नहीं है कि कौन सा एनसी है, कौन सा एनओ है, कौन सा हमारा कॉइल वोल्टेज है। तो कैसे हम पता लगाएं? बहुत ही साधारण तरीके से हम पता लगाएंगे। आपके पास एक मीटर होना चाहिए, ठीक है, मल्टीमीटर। अब हम लोग देख रहे थे ना कि यहाँ कॉइल कॉइल जो टर्मिनल है जिसमें कॉइल वोल्टेज सप्लाई होगी, कॉइल वोल्टेज इंजेक्ट की जाएगी, वो दो टर्मिनल कैसे हम पता लगाएंगे? जिस दो पॉइंट के बीच कुछ ना कुछ ओम्स शो करेगा। ठीक है, कुछ ओम्स शो करेगा, ये तो बात आप लोग भी जानते होंगे ना कि कुछ ओम्स, वो अंदर कॉइल है तो कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो कुछ ना कुछ ओम्स, किलो ओम्स शो ही करेगा ही। तो मैं सबसे पहले इन दोनों टर्मिनलों में लगा कर देख रहा हूं, तो देखिए यहाँ बता रहा है 362-63। ठीक है, तो ये ओम्स बता रहा है, यानी कि इन दोनों में कॉइल वोल्टेज अप्लाई होगी। अब देखना है, ये दोनों टर्मिनल में देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल में कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। ठीक है, ये दोनों कोई ना कोई एक एनओ होगा या कोई एक एनसी होगा, और कॉइल जो जिसमें वोल्टेज अप्लाई होगी उसके बीच में सामान्यतः कॉमन टर्मिनल दी जाती है। ये चेक करके देख लेना होगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें मैं लगा रहा हूं तो ये है, इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है और इसमें अभी नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो इस टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी बता रहा है, तो ये जो दो टर्मिनल है ये हो जाएगा कॉइल वोल्टेज, इन दोनों में अप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉमन टर्मिनल। अब कॉमन टर्मिनल और इस
के साथ कॉमन का कंटिन्यूटी बता रहा था ना, तो ये हो जाएगा नॉर्मली क्लोज। नॉर्मल अवस्था में, जिस अवस्था में रिले किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा है, रिले आराम से बैठा हुआ है, किसी प्रकार का कोई हम सप्लाई नहीं दे रहे हैं, कोई रिले में छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिले में किसी तरीके से किसी कांटेक्ट को आगे पीछे नहीं कर रहे हैं, उस अवस्था में जिस टर्मिनल के साथ, यानी कि किसी प्रकार का सप्लाई ना दिया हो, उस अवस्था में कॉमन टर्मिनल के साथ जिस टर्मिनल का कंटिन्यूटी बताएगा वो होगा नॉर्मली क्लोज टर्मिनल, और जिस टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी नहीं बताएगा वो होगा एनओ टर्मिनल। तो ये हो गया एनओ, ये हो गया एनसी, ये हो गया कॉइल वोल्टेज, ये दोनों में, और ये हो गया कॉमन। ठीक है, इस रिले में इस प्रकार से हम समझे। अब हम और एक रिले का उदाहरण ले, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जो स्टेबलाइजरों में उपयोग किया जाता है, ओपन टाइप रिले। अभी मैं यहाँ सामने लेकर नहीं बैठा हूँ, नहीं तो वो भी मैं आपको दिखा देता। ठीक है, तो वो मैंने बेसिक आपको फंडा बता दिया कि इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं एनओ एनसी कॉमन का। ठीक है, किसी कॉन्टेक्टर का भी आप ऐसे पता लगा सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा यदि हम कॉन्टेक्टर का भी बताने लगे, स्विच का भी बताने लगे, रिले का भी। तो मैं आपको बेसिक फंडा बता दे रहा हूं, इससे आप बहुत ही आसानी से पता लग सकेगा। अब हमने एक लिमिट स्विच लिया है। ठीक है, लिमिट स्विच में देखिए एनओ एनसी यहाँ मेंशन किया गया है, लेकिन हम कई बार देखते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है, अपनी दुविधा को क्लियर करने के लिए कि कौन सा एनओ है कौन सा एनसी है। कई बार जो वायर निकले होते हैं, मैं आपको पहले भी बताया कि पैनल में कहीं सर्किट में ये सब मीटर जाता है, ठीक है, मतलब नहीं रहता है, हट जाता है, तो उस अवस्था में हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए ये साइड वाला से देखिए ये नहीं बता रहा है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है एनओ, और इसमें देखिए एनसी लिखा गया है। तो नॉर्मली अवस्था में ये नॉर्मली क्लोज है, तो इसके साथ कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि ये एनसी है, ये एनओ है। अब इसमें किसी प्रकार का सप्लाई ना दिया हो, उस अवस्था में यदि हम स्विच को इस प्रकार से अब दबाकर रखेंगे, किसी सर्किट में इसे होल्ड है, स्विच इस प्रकार से होल्ड है, और तब हम लगाएंगे, तो ये देखिए क्या बताएगा, कॉमन के साथ ये बताएगा क्लोज, बता रहा है ना, ये एनओ एनसी हो गया। जो क्लोज था वो ओपन हो जाएगा। देखिए ये क्लोज था ना पहले, ये ओपन हो गया, और ये ओपन था तो ये क्लोज हो गया कॉमन के साथ। तो इन बातों का ध्यान से रखें। मैं बेसिक आपको फंडा बता दिया, इससे आप किसी भी रिले, कॉन्टेक्टर, कॉइल, रिले, स्विच, ठीक है, कॉन्टेक्टर का पता लगा सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक रिले है। अब रिले में और एक बात का ध्यान रखिएगा, 2CO 3CO ये जो टाइप्स का रिले आता है, देखिए जैसे ये 3CO रिले है, तो इसमें कितने एनसी है, देखिए 3 एनसी है, एनओ 3 है, कॉमन भी 3 होगा, और कॉइल वोल्टेज 1 होगा। ठीक है, कॉइल वोल्टेज जैसे देखिए इसमें नंबरिंग किया गया है, जैसे एनसी आपका है 4 5 8, तो एनसी जो है 4, उसके लिए उस 4 1 3 और 4, 1 3 और 4। अब देखिए यहाँ भी मेंशन किया रहता है, ठीक है, यहाँ मेंशन किया रहता है कौन सा 1 3 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, कौन सा 4 है, कौन सा 5 है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम देख लेते हैं। तो देखिए ये एनसी 3 हो जाएगा, 3, ये 3CO है। ठीक है, देखिए इसमें 3 कॉन्टेक्ट्स है, ठीक है, यानी कि 3 एनओ होगा, 3 एनसी होगा, और 3 कॉमन होगा। 3 एनओ होगा, 3 एनसी होगा, और 3 कॉमन होगा। पहले वाले के लिए 1 एनओ, 1 एनसी और 1 कॉमन होगा, दूसरे वाले के लिए 1 एनओ एनसी 1 कॉमन होगा, और तीसरे वाले के लिए 1 एनओ एनसी और कॉमन होगा। इसी प्रकार से 1CO 2CO 3CO में बड़ा ध्यान से रखें। और कॉइल का तो आपको पता लग ही जाएगा, जिसमें वो रेजिस्टेंस बताएगा वो सामान्यतः कॉइल का होगा। अब आप कॉमन, एनओ और एनसी का पता तो लगा ही सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए एक प्रकार ये एक रिले है,
सभी जितने भी रिले हैं इलेक्ट्रिकल में, सब तो रिले को मैं नहीं बता सकता हूँ ना एक ही वीडियो में, इसीलिए मैंने कुछ रिले का उदाहरण आपको दिया गया है। इसमें भी देखिए नंबरिंग किया गया है, ठीक है, नंबरिंग किया गया है इस रिले में। इसमें भी हम वैसे पता देख लेंगे कि कौन सा पॉइंट कितना है, यहाँ मेंशन किया हुआ रहता है। कई बार हम रिले कॉन्टेक्टर को जब चेक करते हैं तो हमें जानना बहुत ज़रूरी रहता है NO NC क्या होता है, ठीक है। कई बार ये सब जो लिखा हुआ है ना मीटर जाता है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा NO है कौन सा NC है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बेसिक नॉलेज आपको दिया उसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये एक रिले, इसमें मेंशन किया गया है, कई बार हट जाता है, ठीक है। तो उस अवस्था में हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। जनरली इन रिले का छोटे छोटे सर्किटों में यूज़ किया जाता है, इसीलिए मैंने इस रिले का भी एक उदाहरण दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप किसी भी रिले कॉन्टेक्टर या स्विच में पता लगा सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया है तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।